नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं विष्णु कुमार आप सभी का अपने YouTube चैनल के इस वीडियो पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोगों को कलयुग में भगवान के नाम जप से जुड़े महत्व को बताने वाला हूं। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आप लोग यह जानने वाले हैं कि क्या वास्तव में भगवान का नाम जपना चाहिए, क्या वास्तव में भगवान का चिंतन करना चाहिए, क्या भगवान का चिंतन करने से, क्या भगवान का स्मरण करने से, क्या भगवान का नाम लेने से हमारे जीवन के जो परेशानियां हैं वो नष्ट होते हैं, हमारे जीवन में आने वाले जो कष्ट होते हैं वो क्या दूर होते हैं, हमारे पूर्व के जो पाप होते हैं वो क्या खत्म होते हैं, क्या वास्तव में भगवान का नाम जपने से हमारे जीवन में बदलाव होता है। तो ये सारा चीज मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं और पूरे प्रमाण के साथ बताने वाला हूं। जिस किसी भी व्यक्ति को भगवान पर भरोसा नहीं है, जिस किसी भी व्यक्ति को भगवान के नाम जप पर भरोसा नहीं है, वो भी इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे, क्योंकि हमारे समाज में ऐसे बहुत सारे लोग हैं, हमारे समाज में ऐसे बहुत सारे व्यक्ति हैं जो कि नास्तिक प्रकृति के हैं। अगर कोई व्यक्ति आस्तिक प्रकृति का है भी तो उसे भी भगवान के नाम जप पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, क्योंकि वो अपने कर्म पर भरोसा रखता है। अगर उनसे कोई कहे कि आप भगवान का नाम जप करें, आप भगवान के नाम का स्मरण करें, तो आपके जीवन में बहुत ही ज़्यादा बदलाव होगा। आप अपने ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं, आप अपने पापों से मुक्त हो सकते हैं, आप आने वाले परेशानियों से बच सकते हैं। तो वो क्या कहेगा कि भगवान का नाम जप करने से क्या भगवान थाली में रोटी दे सकते हैं, भगवान का नाम जप करने से क्या कोई रुका हुआ काम पूरा हो सकता है, क्या भगवान का नाम जप करने से किसी समस्या का समाधान हो सकता है। उनको बस अपने कर्म पर भरोसा होता है। वो ये बाबू सोचते हैं कि अगर हम कर्म नहीं करेंगे तो क्या उस कर्म के बदले, अगर हम कर्म नहीं करेंगे तो क्या बिना कर्म किए हमें फल मिल सकता है। अगर किसान खेतों में अनाज ना उगाए तो क्या हमें खेतों से अनाज की प्राप्ति हो सकती है। अगर स्टूडेंट विद्यालय जाकर ना पढ़े तो क्या उसे शिक्षा प्राप्त हो सकता है। अगर डॉक्टर पेशेंट का इलाज ना करे तो क्या रोगी बच सकता है। अगर ड्राइवर कार ना चलाए, चाहे गाड़ी ना चलाए, तो क्या गाड़ी एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सकता है। यानी कि उन्हें बिल्कुल भी भगवान के नाम जप पर भरोसा नहीं है। वो ऐसे ऐसे बातें लोगों के सामने रख देते हैं कि लोगों को भी भगवान के नाम जप पर कोई भरोसा नहीं रह जाता। उनका कहना यह होता है कि अगर भगवान का नाम जप करने से किसी के पाप कट जाएंगे तो कोई भी पाप करेगा और भगवान का नाम जप करके, भगवान के नाम जप करके और उनके नाम लेकर, उनका स्मरण करके अपने पापों से मुक्त हो जाएगा। अगर कोई पापी है, जैसे कि कोई किसी को मार रहा है, चोरी कर रहा है, किसी के साथ रेप कर रहा है या किसी के साथ गलत काम कर रहा है, बहुत ही ज़्यादा वो बुरा काम कर रहा है, मतलब पाप वाला काम कर रहा है, तो वो भी भगवान का नाम जप करके, भगवान का स्मरण करके अपने पापों से मुक्त हो सकता है। उनका कहना यह है। तो जब यही होने लगेगा तब तो इस संसार में कोई पापी बचेगा ही नहीं, इस संसार में कोई भी अधर्मी बचेगा ही नहीं। और जब कोई पापी नहीं बचेगा तो वो भगवान के चरणों में चला जाएगा, भगवान को प्राप्त कर लेगा, अपने मोक्ष को प्राप्त कर लेगा। तो फिर ये संसार कैसे चलेगा, फिर 84 लाख जो यूनिया है वो फिर अपना चक्कर कैसे लगाएंगे, फिर ये प्रकृति का जो चक्र है वो कैसे चलेगा। तो ऐसे ऐसे बातों को वो रखते हैं कि दोस्तों, जो सुनने वाला श्रोता होता है उसे ये विश्वास हो जाता है कि नहीं, वास्तव में भगवान के नाम जप पर कोई भी भरोसा नहीं है। भगवान के नाम में का जितना हम स्मरण कर रहे हैं उतना हम काम पर ध्यान दें, काम करें तो हमारा काम बन जाएगा। बात है समझ में, हम कोई काम कर लेंगे। भगवान का नाम जप करने से कुछ होने वाला नहीं है। अच्छा कर्म करेंगे तो हमें अच्छे कर्म का फल भी अच्छा मिलेगा, बुरा कर्म करेंगे तो बुरे कर्म का फल भी बुरा मिलेगा। इसमें भगवान के नाम जप से कोई लेना देना नहीं है, उनका ये कहना है। बात है समझ में, आप लोग समझना। आप लोग दोस्तों मेरे स्टूडेंट हैं, मैं जानता हूं कि मेरे इस वीडियो को देखने वाले जो भी होंगे वो सब स्टूडेंट होंगे, क्योंकि मैं इस वीडियो पर पढ़ाता हूं, मैं इस वीडियो पर बिहार बोर्ड का तैयारी कराता हूं। लेकिन मैं आप लोगों को अभी नाम जप के बारे में इसलिए बताने वाला हूं क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी विद्यार्थी हैं, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो बचपन से ही भगवान पर भरोसा नहीं रखते हैं, भगवान पर आस्था नहीं रखते हैं, भगवान का नाम नहीं लेते, भगवान की पूजा आराधना नहीं करते। और जब बच्चे
पढ़ाई की उम्र में, जब बच्चे शिक्षा की उम्र में ही भगवान का नाम जप नहीं करते हैं, उनका स्मरण नहीं करते हैं, तो उनकी बाबू जो लाइफ होती है वो बर्बाद हो जाती है, अर्थात वो गलत आचरण को अपना लेते हैं, वो दोस्तों गलत मार्ग पर चले जाते हैं। और जब कोई विद्यार्थी गलत आचरण को अपना लेता है, गलत मार्ग पर आ जाता है, तो उसके जीवन में अंधकार छा जाता है। वो लाख दोस्तों ज्ञानी हो, उसके पास लाख किताबी ज्ञान हो, अगर दोस्तों गलत मार्ग पर आ गया तो उसका जीवन बर्बाद होना ही है। लेकिन अगर जिसने भगवान को जान लिया, भगवान को पूजा पाठ करके उन्होंने भगवान से साक्षात्कार अगर कोई स्टूडेंट हो गया, सत्य को जान गया, तो वो कभी भी अपने जीवन में फंस नहीं सकता है। बात आया समझ में? दोस्तों आप सभी को पता है कि जो प्रेमानंद जी महाराज है, आप सभी उनका नाम सुने होंगे, ठीक है। प्रेमानंद जी महाराज जो कि महापुरुष के रूप में जाने जाते हैं, जो कि बाबू कृष्ण के रूप में जाने जाते हैं। उनका 18 साल से किडनी फेल है, फिर भी दोस्तों वो सेवा में लगे हुए हैं। वो दोस्तों अपने वाणी से लोगों के दुखों को हरते हैं। जितने भी लोगों की समस्याएं होती हैं, उनके समस्याओं का वो समाधान करते हैं। जो भी लोग अपना प्रश्न उनके सामने रखते हैं, उनका वो उत्तर देते हैं, और उनके उत्तर से जो लोग होते हैं, जो उनके भक्त होते हैं, जो उनके अनुयायी होते हैं, जो उनके चाहने वाले होते हैं, वो सभी संतुष्ट हो जाते हैं। बात आया समझ में? लेकिन एक चीज दोस्तों आपने अवश्य गौर किया होगा, प्रेमानंद जी के बातों पर आपने एक चीज अवश्य गौर किया होगा कि प्रेमानंद जी हर एक प्रश्न के उत्तर में नाम जप जरूर देते हैं। भगवान के नाम का स्मरण करने को वो जरूर कहते हैं। वो कहते हैं कि आप बराबर भगवान का चिंतन करें, भगवान का नाम जप करें, नाम जप करते रहें, राधा राधा बोलते रहें, तो आपके जीवन में बहुत ही ज्यादा बदलाव आएगा। आप समृद्धि को प्राप्त कीजिएगा, पापों से मुक्त होकर आप अपने आप को ईश्वर के चरणों में प्राप्त कर लीजिएगा। बात है समझ में? ऐसा कहना किसका होता है? तो प्रेमानंद जी महाराज का होता है। तो दोस्तों प्रेमानंद जी महाराज इतने संत महात्मा, इतने इतना ज्ञानी महापुरुष, कृष्ण अवतार रूप जो प्रेमानंद जी महाराज कह रहे हैं कि भगवान का नाम जप करना चाहिए, तो वो क्या गलत कह रहे होंगे? आप ही बताइए। प्रेमानंद जी महाराज दोस्तों किताबी बातें नहीं बताते हैं, वो अपने जीवन से जुड़े हुए बातें बताते हैं। उन्होंने अपने जीवन में जो देखा, उन्होंने अपने अनुभव से जो कुछ भी ज्ञान प्राप्त किया, उन ज्ञानों को हमसे साझा करते हैं, हमें दोस्तों वो बताते हैं। तो आप ही बताओ, जो इतने बड़े संत महात्मा है, जिनके आगे बड़े बड़े जो महापुरुष है, बड़े बड़े जो एक्टर हैं, बड़े बड़े जो संत महात्मा है, बड़े बड़े जो गुरु हैं, वो भी उनके सामने नतमस्तक हो जाते हैं, उनके सामने माथा टेकते हैं, तो वो क्या गलत बताएंगे? आप ही बताइए। वो लोगों को बाबू गलत बताएंगे कि भगवान का नाम जप करना चाहिए, लेकिन लोगों को क्या लगता है? लोगों को लगता है कि नहीं, भगवान के नाम जप में कोई कुछ भी नहीं रखा है, वो बस एक मिथ्या है, बस एक कल्पना है। मैं सारे लोगों की यहाँ पर बात नहीं कर रहा, मैं यहाँ पर बात उन लोगों की कर रहा हूँ जिन्हें बिल्कुल भी भगवान के नाम जप पर भरोसा नहीं है। तो चलिए यहाँ पर हम सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों कि कलयुग में भगवान का नाम जप क्यों करना चाहिए। क्योंकि आप सभी को पता है कि इससे पहले 3 और युग रह चुके हैं, 4 युग का चक्र चलता है दोस्तों, 4 युग का, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। तो सतयुग, द्वापर युग और त्रेता युग, ये 3 युग खत्म हो चुके हैं। सतयुग में क्या होता था? सतयुग में लोग भगवान की उपासना करते थे, भगवान का तप करते थे, तप करने से भगवान प्रकट होते थे, तब जाकर दोस्तों भगवान की प्राप्ति होती थी लोगों को, ठीक है, जीते जी, ना कि मरने के बाद, जीते जी। सतयुग में अगर हम बात करें द्वापर युग का, तो द्वापर युग में लोग क्या करते थे? द्वापर युग में दोस्तों लोग जो थे वो कर्म कांड करते थे, यानी कि हवन करते थे, पूजा करते थे, यज्ञ करते थे, तब जाकर भगवान की प्राप्ति होती थी द्वापर युग में। सॉरी, त्रेता युग में। त्रेता युग के बाद आया कौन सा युग? तो द्वापर युग। द्वापर युग में भगवान की प्राप्ति कैसे हो सकती है? तो द्वापर युग में भगवान की प्राप्ति पूजा अर्चना के साथ हो सकती है। जो भी व्यक्ति द्वापर युग के भगवान की पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, बहुत ही श्रद्धा से उन्हें याद करते हैं, तो वो उन्हें प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें कलयुग का, तो दोस्तों कलयुग में भगवान को प्राप्त करने का केवल एक ही साधन है, वो है नाम जप। क्या है? तो नाम जप है। लेकिन प्रश्न यहाँ पर ये आता है कि आखिर कलयुग में भगवान को प्राप्त करने का एक ही साधन नाम जप क्यों है? प्रश्न यहाँ पर यह आता है कि भगवान को प्राप्त करने का इस कलयुग में एक ही साधन नाम जप क्यों है? भैया कलयुग से अच्छा था द्वापर युग, द्वापर युग से अच्छा था त्रेता युग, त्रेता युग से अच्छा था कौन सा युग? तो दोस्तों त्रेता युग से अच्छा था सतयुग। सतयुग में लोगों को बहुत ही ज्यादा कष्ट करना पड़ता था। जो भक्त होते थे, जो सत्यवादी होते थे, उन्हें बहुत ही परीक्षाएं देनी होती थी, बहुत ही उन्हें अपने आप को साबित करना होता था। हर समस्या में आकर, हर कष्ट को
को सहकर उन्हें भगवान को ये दिखाना होता था कि हम ही उनके सच्चे भक्त हैं, तब जाकर भगवान उन्हें दर्शन देते थे, भगवान उन्हें प्राप्त होते थे। लेकिन जो ये कलयुग है ये तो बहुत ही खतरनाक युग है, बहुत ही खराब युग है। तीनों युग से गया सबसे कौन युग है? तो कलयुग है। तो फिर इस कलयुग में भगवान को पाने का इतना आसान रास्ता क्यों, इतना सरल और सुगम रास्ता क्यों कि केवल नाम जप करो और भगवान मिल जाएंगे? ऐसा क्यों? तो दोस्तों आप लोग समझना, ऐसा इसलिए क्योंकि कलयुग में लोगों की बुद्धि क्षीण हो जाएगी। ऐसा दोस्तों कहने वाले कौन थे? तो ऐसा कहने वाले द्वापर युग के श्री कृष्ण जी थे, ठीक है। क्योंकि द्वापर युग के बाद श्री कृष्ण का जो अवतार था वो बाबू समाप्त होने वाला था, जब कृष्ण देवप्यान, जिन्हें आप लोग वेद व्यास के नाम से जानते हैं दोस्तों, जिन्होंने हमारे वेद का 4 भाग किया है। आप लोग समझना, हमारे वेद कितने होते हैं? 4 होते हैं। कौन कौन? तो दोस्तों होते हैं ऋग्वेद, सामवेद, अर्थोवेद और यजुर्वेद। तो इन चारों वेदों के मतलब 4 वेद के 4 भाग है। प्रत्येक वेद के आप समझ सकते हैं, प्रत्येक वेद के 4 भाग है। ऐसा नहीं है कि जो वेद व्यास है उन्होंने दोस्तों वेदों के 4 भाग किए हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पहले से ही हमारे वेद 4 हैं। भगवान शिव ने पहले से ही 4 वेदों का ज्ञान ब्रह्मा को दिया था और ब्रह्मा ने दोस्तों सनकादिक आदि मुनियों को दिया था, और धीरे धीरे ये जो वेद हैं वो हमारे धरती पर आए। ऐसा नहीं है कि वेद व्यास जी ने इन वेदों को लिखा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। क्योंकि वेद व्यास कब जन्म लिए थे? वो लिए थे द्वापर युग में, और वेद कब आ चुके थे? वो आ चुके थे सतयुग में। तो वेद व्यास जी कैसे लिख सकते हैं? आप ही बताओ, वेद व्यास जी वेद को कैसे लिख सकते हैं, कैसे रचना कर सकते हैं? वेद के जो 4 भाग होता है ना, देखो आप लोग ये मत समझना ना कि सर अभी आप बता रहे हैं कलयुग के बारे में, घुस गए वेद में। तो सारा बात मेरा एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, ध्यान से गौर से समझना जो मैं आप लोगों को बता रहा हूं, ठीक है। समझना बाबू, जब मैंने आप लोगों को बताया अभी कि प्रत्येक वेद के 4 भाग होते हैं। कौन कौन? संहिता, अर्णयक, उपनिषद और ब्राह्मण। पढ़ लेना बढ़िया से, संहिता, अर्णयक, उपनिषद, ब्राह्मण, प्रत्येक वेद के 4 भाग होते हैं। तो दोस्तों प्रत्येक वेद के जो 4 भाग है ना, उन भागों को करने वाले हैं कौन? तो वेद व्यास, ठीक है। उन 4 भागों को करने वाले, प्रत्येक वेद का 4 भाग करने वाले जो हैं वो है वेद व्यास। इसी कारण उनका नाम पड़ा था वेद व्यास। इससे पहले जो उनका नाम था वो था कृष्ण देवप्यान। वेद व्यास का पहले जो नाम था वो क्या था? तो वो था दोस्तों कृष्ण देवप्यान। बात आया समझ में? तो देखिए उन्होंने प्रत्येक वेद का 4 भाग क्यों किया, समझना बाबू। जो कृष्ण देवप्यान है उन्होंने प्रत्येक वेद का 4 भाग इसलिए किया था क्योंकि उन्हें पता था कि मानव जो होगा कलयुग में वो बिल्कुल भी स्मरण शक्ति वाला नहीं रह पाएगा, यानी कि ज्यादा ज्ञान वाला नहीं रह पाएगा, किसी चीज को ज्यादा वो बिल्कुल भी अच्छे से समझ नहीं पाएगा। जैसे कि अगर पुराणों की बातें हो, चाहे संस्कृत की कोई बातें हो, ग्रंथों की कोई बातें हो, तो उन ग्रंथों की बातों को कलयुग के जो मानव होंगे वो समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि उनकी बुद्धि क्षीण हो जाएंगी, उनकी बुद्धि सीमित हो जाएंगी, उनके अंदर बिल्कुल भी भक्ति का कोई साधन नहीं रह पाएगा, वो भगवान से दूर हो जाएंगे। किस अवस्था में? तो बाबू कलयुग की अवस्था में, कलयुग की डेट में। कलयुग की डेट में आप देखते हैं कि लोगों को घूमना पसंद है, लोगों को खाना पसंद है, लोगों को एंजॉय करना पसंद है, लोगों को किसी को मारना पसंद है, किसी को तड़पाना पसंद है, किसी को दुख देना पसंद है, किसी को बर्बाद करना पसंद है, लेकिन किसी के साथ अच्छा करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो ये क्यों नहीं हो पाता? तो ये नहीं हो पाता कलयुग के कारण, क्योंकि कलयुग नहीं चाहता कि जो मानव है वो ईश्वर तक जाए। कलयुग नहीं चाहता कि मानव अपने आप को एक देव रूप में रखे, देव रूप में, ठीक है दोस्तों। देव रूप कहने का मतलब है कि अगर हमारे शरीर में भगवान का चरित्र आ जाए, जो चरित्र श्री कृष्ण जी का था, जो चरित्र भगवान राम का था, अगर वैसा ही चरित्र हमारे जीवन में आ जाए तो दोस्तों हम कभी भी पापी नहीं बन सकते हैं, कभी भी अधर्मी नहीं बन सकते हैं। तो ऐसा गुण कभी भी कलयुग किसी मनुष्य के अंदर लाने नहीं देता। और मनुष्य अगर कोशिश भी करता है ऐसा करने का कि हम धार्मिक बने, हम सत्यवादी बने, हम इस युग में अच्छा काम करें, तो वो नहीं बन पाता है, क्योंकि कलयुग ऐसा कराता बिल्कुल भी नहीं है। बात है समझ में? लोग चाहते हैं कि हम भगवान की पूजा अर्चना, उनकी साधना करें, लेकिन लोग क्या करते हैं? लोग बिल्कुल भी भगवान का नाम जप नहीं कर, भगवान का पूजा अर्चना और यज्ञ नहीं कर पाते हैं। अगर एक दिन, हम कह रहे हैं आप लोगों से, अगर किसी व्यक्ति को 5 घंटा लंबे समय तक बैठा दिया जाए यज्ञ में, आज के इस कलयुग के मनुष्य को कह रहे हैं 5 घंटा अगर लंबे समय तक बैठा दिया जाए पूजा में, तो उठकर भाग जाएगा,
उठ कर क्या हो जाएगा, भाग जाएगा। आप लोग देखते होंगे अनिरुद्धाचार्य जी का कथा हो, चाहे दोस्तों प्रेमानंद जी का कथा हो, प्रेमानंद जी का तो नहीं, मतलब बहुत सारे ऐसे गुरु हैं जिनके कथा में जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं, वो सुनकर भाग जाते हैं। आज के बच्चों को आप देख सकते हैं बाबू, आज के बच्चों को मॉडर्न गाना सुनना पसंद है, ठीक है। अगर भोजपुरिया गाना सुना दिया जाए या हिंदी गाना सुना दिया जाए तो उन्हें वो पसंद है, जिसमें हीरोइन छोटे छोटे कपड़े पहनकर दिखाते हैं ना अपने अंगों को, वो देखना पसंद है। लेकिन आज की युवा पीढ़ी के जो बच्चे हैं, अगर उन्हें कह दिया जाए कि आप श्री कृष्ण लीला देखो, महाभारत देखो, रामायण देखो, तो वो नहीं देखेंगे, क्योंकि उनको उनमें आस्था नहीं है, उन्हें पसंद ही नहीं है, क्योंकि उसके अंदर कलयुग समा चुका है, उनके अंदर कलयुग हावी हो चुका है लोगों के अंदर छोटे समय में ही। जो आज के बच्चे ऐसे हैं जिनके शरीर में अभी वीर स्टार्ट नहीं हुआ है बनना, उनके शरीर में अभी जो वीर है वो स्टार्ट नहीं हुआ है बनना, पहले ही से वो बस बहाना शुरू कर दिए हैं, बनने से पहले ही अपने शरीर से उसका त्याग करना वो शुरू कर दिए हैं। बात मेरा ध्यान से समझना, किसके कारण, तो कलयुग के कारण, कलयुग के प्रभाव के कारण वो ऐसा काम करना शुरू कर दिए हैं। और इसी कारण जो आजकल के बच्चे हैं वो बर्बाद होते जा रहे हैं, वासना में तृप्त होते जा रहे हैं। वासना के कारण ही पढ़ाई करने वाले बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, वासना के कारण ही, सेक्स के कारण ही, और अपने जो चाहत है उसको पूरा करने के कारण ही जो आजकल की युवाएं हैं वो बाहर रूम लेकर तो पढ़ रहे हैं, ठीक है, लेकिन बीच में वो गलत काम कर रहे हैं, नशा कर रहे हैं, धूम्रपान कर रहे हैं, और साथ ही साथ वो वासना में समा जा रहे हैं, और माता पिता को लगता है कि उनके बच्चे पढ़ रहे हैं। तो ये सब किसके कारण हो रहा है, ये सब हो रहा है कलयुग के कारण। और कलयुग के बाबू किसके, जो कलयुग है वो किस लिए हावी हो रहा है, क्योंकि हम भगवान के साथ नहीं हैं, हम अध्यात्म से जुड़े हुए नहीं हैं, हमारे अंदर बिल्कुल भी भगवान की कृपा नहीं है। भगवान की कृपा कैसे होगी आप ही बताओ, जब आप भगवान को नहीं पूछोगे, जब आप भगवान को याद नहीं करोगे, जब आपका ध्यान भगवान की तरफ नहीं होगा, तो भगवान क्यों आपकी तरफ देखेंगे, भगवान क्यों आपकी रक्षा करेंगे, आप ही बताइए। बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। आज देख सकते हैं कलयुग दोस्तों इतना आज एक खतरनाक हो चुका है कि आज भाई भाई का नहीं रहा, आज बहन बहन का नहीं रही। आज दोस्तों आप देख सकते हैं कि माई बेटा और जो होता है ना भाई बहन, मतलब जो संबंध है ना, जो धार्मिक संबंध, धर्म से जुड़ा हुआ जो संबंध है वो भी दिन प्रतिदिन नष्ट होते जा रहा है। दिन प्रतिदिन दोस्तों जो धार्मिक संबंध है वो भी नष्ट होते जा रहा है। लोग कुछ पैसों के लिए, थोड़े पैसों के लिए क्या कर रहे हैं कि लोगों को जान से मार दे रहे हैं, लोगों को मौत के घाट उतार दे रहे हैं। अपने वासना के सुख के लिए जो पापी लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, वो किसी के बहन बेटी का बलात्कार कर दे रहे हैं, उनके साथ रेप कर दे रहे हैं। कोई अगर आगे बढ़ रहा है समाज में या कोई अच्छा काम कर रहा है तो उसको देखकर जल रहे हैं या उसे मरवा दे रहे हैं ताकि वो आगे ना बढ़े। कोई पॉलिटिक्स लाइन में है, पॉलिटिक्स लाइन में कोई नेता, अगर कोई भी अगर नेता अच्छा काम कर रहा है, लोगों में समाज उद्धार का काम कर रहा है, तो नेता लोग क्या कर उसको मरवा दे रहे हैं ताकि वो क्या कर सके, अपनी रोटी सेक सके, वो भ्रष्टाचार फैलाकर वो पैसे कमा सके। तो ये है कलयुग का प्रभाव। तो ऐसे में लोगों को केवल एक ही चीज चाहिए, वो क्या चाहिए, तो सुख है। और सुख किसमें उन लोगों को दिखाई दे रहा है, सुख उन लोगों को दिखाई दे रहा है वासना में, सुख दिखाई दे रहा है भोगों में, सुख दिखाई दे रहा है मांस मछली मदिरा में, सुख दिखाई दे रहा है झूठ बोलने में, सुख दिखाई दे रहा है अलग अलग लड़कियों के साथ सेक्स करने में, उनके साथ संबंध बनाने में, सुख दिखाई दे रहा है बिना कुछ काम किए किसी को लूटने में, ये सुख दिखाई दे रहा है लोगों को। लेकिन ये पता नहीं है कि जो भी कर्म वे कर रहे हैं उसका फल उन्हें आने वाले समय में भोगना है। अपने फलों से वो बिल्कुल भी बच नहीं सकते हैं, चाहे आप कितना भी बुरा कर्म इस जन्म में क्यों ना कर ले। अगर आप अभी सुख से हैं, अगर आपका शरीर सलामत है, अगर आपका बोलबाला है, तो इसका मतलब ये है कि आपका जो पुण्य है ना, जो पिछला जन्म का जो पुण्य है वही अभी तक चल रहा है। जैसा ही पुण्य समाप्त होगा वैसे ही आप बर्बाद होना शुरू हो जाइएगा, ठीक है। और इसी तरीके से कलयुग के आज के जो लोग हैं वो बर्बाद होते जा रहे हैं, वो बस नष्ट होते जा रहे हैं, और कोई भी ईश्वर को प्राप्त नहीं कर पा रहा है, बिल्कुल भी मोक्ष को प्राप्त नहीं कर पा रहा है। तो इस भाग दौड़ की जिंदगी में आज के जो बच्चे हैं उनको बिल्कुल भी अपने जो सिलेबस होता है ना, स्कूल का जो सिलेबस होता है, उस सिलेबस से ही फुर्सत नहीं है कि वो रामायण पढ़े, अपने सिलेबस से ही फुर्सत नहीं है कि वो महाभारत का ज्ञान ले, वो भागवत गीता पढ़े। तो ऐसे में क्या करना चाहिए, ऐसे में बच्चों को 1 घंटा भगवान को देना चाहिए। 1 घंटा कैसे भी करके निकालना चाहिए। 1 घंटा में उनको 20 मिनट भगवान का पूजा करना चाहिए और 40 मिनट या तो सुंदरकांड पढ़ना चाहिए, या तो रामायण पढ़ना चाहिए, या तो महाभारत, मतलब जो भी हो थोड़ा थोड़ा पढ़ना चाहिए। इससे क्या होगा कि उन्हें अच्छा ज्ञान मिलेगा। जब अच्छा ज्ञान बच्चों के मन में जाएगा, अच्छा ज्ञान जब लोगों के मन में जाएगा, तो उनके अंदर जो पाप होगा, वो उनके अंदर जो कलयुग का प्रभाव होगा, पाप नहीं, उनके अंदर जो कलयुग का प्रभाव होगा, जो उनसे पाप करवा रहा है, वो दिन प्रतिदिन नष्ट होते जाएगा, ठीक है। और रहा बात यहाँ पर दोस्तों
भगवान का नाम जप करने का, तो लोग कहते हैं कि भगवान का नाम जप करने से क्या हमें मुक्ति मिल जाएगी? तो हाँ, मिल जाएगी। भगवान से आपको मुक्ति ही नहीं, मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। आपके पूर्व के जो पाप होंगे वो कट जाएंगे और आने वाला जो आपके जीवन में कष्ट होगा वो भी समाप्त हो जाएगा केवल भगवान का नाम जप करने से। और भगवान का नाम जप कोई खिलवाड़ नहीं है। अगर भरोसा नहीं है तो करके देख लीजिए, भरोसा नहीं है तो करके देख लीजिए, आपसे नहीं होगा। अगर आप भगवान का नाम जप करोगे ना, अगर आप राधा राधा जपे, शिव शिव जपे, नारायण नारायण जपे या आप राम राम जपे तो आप नहीं जप पाओगे। ज़्यादा समय तक आपसे बिल्कुल भी भगवान के नाम का स्मरण नहीं हो पाएगा, भगवान के नाम का उच्चारण बिल्कुल भी आपसे लंबे समय तक नहीं हो पाएगा। कारण ये है क्योंकि आपके अंदर पाप है, आपके अंदर कलयुग का प्रभाव है। वो नहीं चाहेगा कि आप भगवान का नाम लें, उनका आप स्मरण करें, उनकी यहाँ पे भक्ति करें। आजकल के जो लोग भगवान का नाम, आजकल के जो व्यक्ति हैं, जो लोग हैं, वो भगवान की पूजा अर्चना करते भी है तो बस अपने लाभ के लिए करते हैं कि हमें बेटा मिल जाए, हम परीक्षा में पास हो जाए, हमारा ज़मीन खरीदा जाए, हमारा शादी हो जाए, हमारा नौकरी लग जाए, बस उन्हें उसमें भी भोग चाहिए। उन लोगों को भगवान की पूजा अर्चना में भी भोग चाहिए। वो भोग के कारण ही क्या कर रहे हैं? भगवान की पूजा पाठ कर रहे हैं, मतलब वो उनकी श्रद्धा पूरी हो जाए। हमें अपने परेशानियों को भगवान को बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हमें बस एक बार बता दिए ना, एक बार केवल बता दिए भगवान को कि प्रभु हम इस कष्ट में हैं, बस कह कर छोड़ दीजिए, काम खत्म। अब आगे कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन बार बार लोग उनको, मतलब भगवान को कहते हैं कि हम आपको लड्डू चढ़ा देंगे, आपको, आपके लिए हम नारियल फोड़ देंगे। तो आप ही बताओ, नारियल के लिए भगवान बैठे हैं? आपके लड्डू के लिए भगवान मोहताज है? अरे भाई, लड्डू के लिए, नारियल के लिए मोहताज बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप उनको लड्डू चढ़ाएंगे तो आपका काम पूरा हो जाएगा। जब तक आपके पास आपका पाप है, जब तक आपने जो भी पाप किया है, जो भी आपने बुरे कर्म किया है, उस बुरे कर्म का जो पाप आपके ऊपर अभी है, उस पाप के कारण आप कभी भी समृद्धि को प्राप्त नहीं कर सकते हैं, कभी भी जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते हैं, कभी भी आप सुखों को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। भौतिक सुख कितना भी आप ले लें, अपने जबरदस्ती पैसे को बल पर या किसी को लूट कर, किसी का क्षय करके आप जबरदस्ती कैसे भी आप भौतिक सुख ले लें, लेकिन जो आंतरिक सुख है, जो आपको आंतरिक जो सुख है, वो कभी भी मिल नहीं सकता। वो मिलेगा तो केवल भगवान की सच्ची भक्ति से, भगवान की सच्ची आराधना से। तो जो भी ये लोग समझ रहे हैं, जो भी व्यक्ति ये सोच रहे हैं कि नाम जप बहुत आसान है, तो करके देखो भाई, नहीं हो पाएगा। करके देखो, नहीं हो पाएगा। नाम जप अगर आप कर लेते हैं जबरदस्ती, ठीक है, अगर आप नाम जप कर लेते हैं, पूरा ठान लेते हैं कि नहीं हमें भगवान का नाम जप करना है तो करना है तो करना है, तो यकीन मानिए आप जो भी बुरे कर्म कर रहे थे, ठीक है, नाम जप से पहले जो भी आप बुरे कर्म कर रहे थे, जैसे कि किसी को सताना, किसी को बुरा देखना, किसी के साथ बुरा करना, किसी के साथ भ्रष्टाचार करना, या आप समझ सकते हैं कि मतलब जो भी गलत काम है आप समझना, जैसे कि मांस खाना, या जो भी मांस मदिरा होता है ना, जो कुछ भी आप खाते हैं, जो भी गलत काम करते हैं, जो कि अधर्म के मार्ग पर, जो कि अधर्म के रूप में आता है, पाप के रूप में आता है, वो धीरे धीरे आपके शरीर से छूटना शुरू हो जाएगा ऑटोमेटिक। आप नहीं चाहोगे कि हम छोड़ें, लेकिन ऑटोमेटिक वो छूटना शुरू हो जाएगा। आप धीरे धीरे सत्य बोलना शुरू कर दीजिएगा, धीरे धीरे आप माता बहनों को देखना बंद कर दीजिएगा, यानी जो पराई लड़कियां होंगी, पराई जो स्त्रियां होंगी, उनसे आपका धीरे धीरे जो मन होगा वो हट जाएगा। किसी को आप परेशान करना बंद कर दीजिएगा, किसी को आप लूटना बंद कर दीजिएगा, किसी को आप क्षय करना बंद कर दीजिएगा, किसी को आप मारना बंद कर दीजिएगा, मांस मदिरा खाना बंद कर दीजिएगा। आपकी आस्था भगवान में लग जाएगी और आप मंदिर जाना शुरू कर दीजिएगा और आपके अंदर केवल भगवान का ही नाम जप चलता रहेगा। और इसी को कहते हैं भगवान की कृपा। अगर ऐसा कृपा आपके पास हो जाए तो समझिए कि भगवान ने आपके ऊपर हाथ फेर दिया है। और जब निरंतर आप इसी को करते चले गए तो आप इसी जन्म में भगवान को पा लीजिएगा। लेकिन जितना मैं बोल रहा हूँ वो उतना आसान बिल्कुल भी नहीं है, उतना ये बिल्कुल भी सिंपल नहीं है कि आप डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। आप केवल भगवान के नाम जप से आप भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, ऐसा नहीं, क्योंकि नाम जप हो ही नहीं पाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब मैं आप लोगों को यहाँ पर बताता हूँ प्रमाण। मैंने बता चुका ना, कलयुग बहुत ही खतरनाक युग है, बहुत ही कलिक युग है, कलियुग है, कलियुग। कली कहने का मतलब काल होता है, समझना मेरी बातों को। कली का मतलब काल, वो किसी भी तरीके से आपको बर्बाद करेगा। काल नहीं कहता तुरा काल घेरला है, तो तुमको काल घेरा है, मतलब तुम्हारे ऊपर कोई ना कोई संकट आने वाला है, कष्ट आने वाला है। तो बस जो कलयुग है वो आपको संकट में घेरने वाला है।
वाला है, आपको कष्ट में फंसाने वाला है। आप पाप करो, आगे कष्ट में फंसा देगा। फिर आप सुख में जाइएगा तो फिर आपसे पाप करवा कर फिर आपको कष्ट में फंसा देगा। फिर आप भक्ति पूजा थोड़ा बहुत करके, जो भी थोड़ा बहुत पूजा पाठ करके आप जो भी आप धर्म कमाओगे, जो भी आप पुण्य कमाओगे, तो उस पुण्य से जो भी आपको सुख प्राप्त होगा, फिर उस सुख में आने के बाद कलयुग आपसे पाप करवा देगा। फिर आप आ जाइएगा दुख भोगने के लिए, और इसी में आपका पूरा जीवन खत्म हो जाएगा, भगवान को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। और यही कलयुग हर लोगों के साथ करवाता है। यही कलयुग क्या करता है, हर लोगों के साथ करवाता है। सबको पता है कि अगर हम बुरे कर्म करेंगे तो परिणाम बुरा होगा, लेकिन वो कर रहे हैं तो करवा कौन रहा है, तो कलयुग उसके अंदर छिपक बैठा है, जबरदस्ती करवा रहा है। दूध वाला सोचता है कि हम दूध में पानी डाल देंगे तो दूध बढ़ जाएगा और हमें उसका पैसा मिलेगा, लेकिन वो नहीं सोचता कि जब हम लोगों को अपौष्टिक दूध दे रहे हैं, मतलब ओरिजिनल दूध नहीं दे रहे हैं, और उनसे हम पैसा ओरिजिनल ले रहे हैं, तो क्या उस पैसे से उसका कल्याण होगा? बिल्कुल भी नहीं होगा। अगर हम बात करें यहाँ पर वकील का, वकील जो कि लोगों को न्याय दिलवाता है, वो क्या करता है कि पैसे के बल पर निर्दोष को जेल में डाल देता है, निर्दोष को सजा दिलवा देता है, और जो दोषी है, जो पापी है, जिसने पाप किया है, अगर उसको छुड़वा देता है, उसको मुक्त करवा देता है अपने टैलेंट पर, अपने बल पर, तो पैसा लेकर अपने प्रतिभा के बल पर उसको छुड़वा देता है, तो क्या वो बच पाएगा? बिल्कुल भी नहीं। आज नहीं तो कल उसे भी अपने कर्मों का फल भोगना है। तो ये करवा कौन रहा है? ये सब कलयुग का ही प्रभाव है। तो बाबू देखिए, जितने भी मेरे स्टूडेंट हैं, मैं आप सभी से हाथ जोड़कर यही विनती करता हूँ कि आप अभी से ही दिन में 2 बार, 4 बार या 10 बार, जितना हो सके आप भगवान का नाम जप करें, उनका स्मरण करें। कोई भी नाम जप करें, चाहे वो नारायण हो, चाहे वो राधा हो, चाहे वो श्री कृष्ण हो, चाहे शिव हो, चाहे वो हनुमान हो, चाहे राम हो, कोई भी आप एक नाम ले लो, आप जपो। कोई जरूरी नहीं है कि एक ही नाम जपना है, आप अलग अलग भी नाम थोड़े थोड़े समय में आप जप सकते हैं। इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि आप अभी इस जीवन में, जिस समय आप पढ़ाई कर रहे हैं ना, इस पढ़ाई के जीवन में, इस शिक्षा के जीवन में आप ब्रह्मचर्य का पालन करना शुरू कर दीजिएगा। ऑटोमेटिक ही आप ब्रह्मचर्य का पालन करना शुरू कर दीजिएगा। आपकी जो बौद्धिक क्षमता होगी वो बहुत ही तेज हो जाएगी। आपकी बौद्धिक क्षमता क्या होगी? बहुत ही ज़्यादा तेज हो जाएगी। आपकी स्मरण शक्ति बढ़ जाएगी, और साथ ही आपके अंदर चरित्रवान वाला जो गुण है वो आ जाएगा, आपके अंदर दिव्य प्रकाश वाला गुण आ जाएगा। बताया समझ में? आप झूठ नहीं बोल पाइएगा, आप कोई अधर्म या कोई पाप नहीं कर पाइएगा, और धीरे धीरे आपसे अभी इस जीवन से ही, ठीक है, इस नवीन अवस्था से ही आपसे कोई पाप नहीं हो पाएगा, तो आने वाले जीवन में आपको सुख ही सुख प्राप्त होगा। ठीक है बाबू, मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बता रहा हूँ। अब मैं प्रमाण देता हूँ आप लोगों को कि क्या वास्तव में भगवान का नाम जप करने से हमारे जीवन में बदलाव आता है? क्या वास्तव में हम केवल नाम जप से अपने ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं, मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं? वो मैं प्रमाण आप लोगों को देता हूँ, प्रमाण के माध्यम से। तो आइए थोड़ा समझने आप लोग। देखिए बाबू, इसमें हम लोग आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। एक सेकेंड, आगे बढ़ नहीं रहा है, एक सेकंड रुक जाइए, लग रहा है फंस रहा है बाबू। हाँ देखिए, इसमें क्या बोला गया है? इसमें बोला गया है ना, कलयुग को 4 युगों में सबसे पतित यानी कि गिरा हुआ। आज के इस युग में सभी गिर चुके हैं, पैसे के लिए सब कुछ गिर चुका है। पैसे के लिए औरत अपना इज्जत बेच दे रही है, पैसे के लिए जो भाई है वो अपने भाई को मार दे रहा है, एक बेटा अपने पिता को मार दे रहा है, एक जो औरत है, जो एक शादीशुदा स्त्री है, वो अपने पति को मार दे रही है पैसे के लिए। इतना आज के जो लोग हैं वो गिर चुके हैं, यानी कि कलयुग गिरा हुआ है ना। 4 युगों में सबसे पतित और अशांत युग कौन है? तो कलयुग है। इसमें मनुष्य का धर्म, संयम और सत्य के प्रति आकर्षण कम होता जा रहा है। मनुष्य के अंदर धर्म का गुण नहीं है, संयम का गुण बिल्कुल भी नहीं है, और सत्य का गुण तो है ही नहीं। संयम का मतलब होता है दोस्तों, संयम का मतलब होता है धैर्य। मनुष्य के अंदर जो धैर्य है वो बिल्कुल भी नहीं है। लोग सोचते हैं ना कि अगर हम आज भगवान की पूजा कर रहे हैं तो हमें कल से फल मिलना शुरू हो जाए। लोग सोचते हैं ना कि अगर हम आज मेहनत किए तो हमें उसका फल कल मिलना शुरू हो जाए। तुरंत दोस्तों वो सोचते हैं कि हमें फल मिलना शुरू हो जाए, यानी कि उनके अंदर संयम नहीं बचा, और सत्य के प्रति आकर्षण। लोग अब सत्य की ओर बिल्कुल भी भाग नहीं रहे हैं। वो किस तरफ भाग रहे हैं? तो दोस्तों क्रोध की तरफ, लोभ की तरफ, मोह की तरफ, ईर्ष्या की तरफ, इन चारों की तरफ वो बढ़ते जा रहे हैं। और भी बहुत सारी चीजें जिनके तरफ लोग आसक्त होते जा रहे हैं। किसके कारण? तो बाबू कलयुग के कारण। आगे देखिए, प्रमुख प्रमाण और कारण आप लोगों को मैं समझाने का प्रयास करता हूं। इसमें बाबू देख सकते हैं बोला गया है, ये देखिए श्रीमद् भागवत गीता से लिया हुआ दोस्तों। यह यहाँ पर जो आप श्लोक देख रहे हैं ना, यह श्लोक श्रीमद् भागवत गीता से लिया गया है। श्लोक में कहा गया है
कलेर दोष निधे राजन अस्ति एको महागुणा कीर्तनादन गोविंद नाम संकीर्तनम। यहाँ पर इसका जो अर्थ है वो दोस्तों नीचे लिखा हुआ है, आप लोग यहाँ पर अर्थ देख सकते हैं। अर्थ में बताया गया है, पता नहीं काहे नहीं काम कर रहा है। हाँ देखिए अर्थ में दोस्तों कहा गया है, हे राजन कलयुग दोषों से भरा हुआ है। आपको कहीं पर भी कलयुग में गुण देखने को नहीं मिलेगा। कलयुग में भगवान का मंदिर देखने को मिल रहा है, यही बहुत काफ़ी है। कलयुग में भगवान का मंदिर देखने को मिल रहा है, यही बहुत ज़्यादा है। कलयुग में लोग भगवान का स्मरण कर रहे हैं, भगवान का पूजा पाठ हर साल कर ले रहे हैं त्यौहार के नाम पर, जैसे कि दीपावली हो गया, दुर्गा पूजा हो गया, इनके नाम पर पूजा पाठ कर ले रहे हैं, बहुत ज़्यादा है। अन्यथा जो कलयुग है वो क्या है, वो दोषों से भरा हुआ है। ठीक है, इसमें एक महान गुण है भगवान गोविंद के नाम का कीर्तन करने का। ठीक है, कलयुग में एक महान गुण क्या है, तो गोविंद के नाम का कीर्तन करने का, क्योंकि कलयुग में केवल गोविंद के नाम कीर्तन से ही जो जीव वो मोक्ष को प्राप्त कर सकता है, उसे मुक्ति मिल सकती है। यही इस श्लोक का अर्थ है। यानी कि कहा गया है अन्य युगों में तपस्या, जैसे कि त्रेता युग, द्वापर युग, सतयुग, उसमें तपस्या था, यज्ञ था, कठिन साधना करनी पड़ती थी, तब जाकर भगवान प्राप्त होते थे, तब जाकर भगवान की प्राप्ति होती थी। ठीक है, लेकिन जो कलयुग है वो केवल नाम पर आधारित है। कलयुग किस पर आधारित है बाबू, कलयुग केवल नाम पर आधारित है। ठीक है, नाम केवल जपने से, भगवान का केवल नाम लेने से ही आप इस युग में ही आप भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, आगे यहाँ पर देखिए, इसमें देखो मैं आप लोगों को समझाने का प्रयास करता हूँ। देखिए आजकल के जो माता पिता हैं वो अपने बच्चों का नाम क्या रखते हैं, लाडली नहीं, लाडो रखते हैं, तो अंग्रेजी वाला नाम रखते हैं, पता ना कौन कौन नाम है, ईसा रख देंगे, तो फिर बंटी रख देंगे, तो फिर पता ना बहुत अंग्रेजी वाला नाम, मतलब अंग्रेजी से नाम रख देंगे। कोई भी आज के जो माता पिता हैं वो अपने बच्चों का नाम बिल्कुल भी अध्यात्म जगत से जुड़ा हुआ नहीं रख रहा है। अध्यात्म जगत से कहने का मतलब वो नारायण रख देते हैं, विष्णु रख देते हैं। मेरा खुद का नाम विष्णु है, देखिए मेरा नाम विष्णु है, लेकिन मेरा नाम लेकर जो भी लोग पुकारते हैं, विष्णु खा लो, जय मेरी माँ, दिन भर जो भी मान लीजिए हमको बुलाने के लिए ही, विष्णु खा लो, विष्णु यहाँ आओ, विष्णु ये करो, विष्णु ये करो, वो करो, विष्णु ये ला दो, विष्णु वो ला दो, तो जितना बार वो विष्णु बोल रही है, वो बोल तो मुझे रही है, लेकिन उस विष्णु से वो भगवान प्रसन्न होते हैं। जो विष्णु भगवान है ना, वो प्रसन्न होते हैं। मेरे जितने भी दोस्त हैं वो बुला तो मुझे रहे हैं, कह तो मुझे रहे हैं, मतलब वो इंडिकेट तो मुझे कर रहे हैं, लेकिन वो जब अपने मुंह में जब मेरा नाम ले रहे हैं, विष्णु शब्द का जब उच्चारण कर रहे हैं, तो बाबू उस विष्णु शब्द के उच्चारण से उनका कल्याण हो रहा है, क्योंकि वो विष्णु शब्द डायरेक्ट किन से जुड़ रहा है, तो उस परमपिता परमात्मा से, उस परमानंद से डायरेक्ट जुड़ रहा है। तो अगर आप अपने घर के बच्चों का नाम भगवान से जुड़ा हुआ रखिएगा, राधा रखिएगा, पार्वती रखिएगा, सती रखिएगा, दुर्गा रखिएगा, गायत्री रखिएगा, तो अगर आप उनका अपने बच्चों का नाम लेते हैं तो उनसे आपका कल्याण होगा। लेकिन नहीं, आपको तो अंग्रेजी नाम रखना है, बंटी नाम रखना है, आपको बिक्की नाम रखना है। आप देखिए रहे हैं कि फिल्म दुनिया में बहुत सारे अंग्रेजी नाम लोग रख रहे हैं। देखिए हम लोग बिल्कुल भी अंग्रेजी नाम वाले नहीं है। ठीक है, राम रख दो, कृष्ण रख दो, इससे आपका कल्याण होगा। ठीक है, इससे जुड़ा हुआ एक कथा है, मैं आप लोगों को आगे बताता हूँ। आगे कथा है, देखिए कहा गया है बाबू, कलयुग में अन्न साधन कठिन है। सतयुग में क्या था, तो तप था, जो कि मैंने आप लोगों को बताया अभी जस्ट। सतयुग में जो भक्त लोग होते थे, जो तपस्वी होते थे, जो ऋषि मुनि होते थे, वो तपस्या के माध्यम से भगवान को प्राप्त करते थे। त्रेता युग में यज्ञ के माध्यम से लोग भगवान को प्राप्त करते थे। राजा दशरथ ने अश्वमेघ यज्ञ कराया था, तब जाकर भगवान राम उनके घर में जन्म लिए थे, क्योंकि त्रेता युग में ही भगवान राम जी ने अवतार लिया था। ठीक है, द्वापर युग में पूजन, बहुत ही पूजा पाठ करने से, बहुत ही भगवान की अर्चना और आराधना करने से द्वापर युग में भगवान प्राप्त होते थे। ये 3 युग में ना, यानी कि 3 युग में भगवान को प्राप्त करने की जो साधना थी वो बहुत ही कठिन थी दोस्तों ना। अगला आते हैं, समझना आप लोग। एक सेकेंड, पता ना ये क्यों नहीं काम कर रहा है जी, एक सेकेंड बाबू। एक सेकेंड फंस रहा है मेरा मोबाइल जो है ना, वो बाबू हैंग कर रहा है। एक तो ऊपर से फूट भी गया है। मैं आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप लोग बाबू ना भटके ना, बिल्कुल भी ना भटके, अपने आप मार्ग से बिल्कुल भी पीछे ना हटे। जो भी मेरे वीडियो को देखने वाले जितने भी लड़कियां हैं वो भी अपने मार्ग से बिल्कुल भी ना हटे। ठीक है,
धर्म को बस आप अपनाकर अपने जीवन को आगे बढ़ाएं, कोई भी आपसे पाप नहीं होगा, ना आप किसी संकट में पड़ सकते हैं। और बराबर अपनी निरंतर भगवान का नाम जप करते रहें, मन में भी जपते रहें, आपका कल्याण ही होगा। ठीक है, कभी भी आपको भय नहीं लगेगा, डर नहीं लगेगा, किसी के आप संकट में घिर नहीं सकते हैं। ठीक कहा गया है, लेकिन कलयुग में हरि नाम ही एकमात्र उपाय है। हरि नाम यानी कि केवल ईश्वर का नाम ही एक उपाय है कलयुग में कल्याण होने का, अपना कल्याण करने का। महाभारत वन पर्व में भी वर्णन आता है कि नाम संकीर्तनम विष्णु पाप घनम परम शुभम। इसका जो अर्थ है वो नीचे दिया गया है, आप लोग बाबू यहाँ पर इसका अर्थ देख सकते हैं। देखो बाबू, पता नहीं, मन तो कर उठा के फेंक फाक दे साला, तू डर जाए। नाम बाबू दिया गया है, विष्णु नाम का जप पापों का नाश करने वाला और परम शुभकारी है। यानी कि आपके जो भी पूर्व के पाप होते हैं, जो भी दोस्तों पिछले जन्म के बुरे कर्म होते हैं और उस बुरे कर्म से जुड़े हुए जो भी आपके पूर्वार्ध जो पाप होते हैं, वे पाप आपके केवल भगवान के नाम जप से ही कट जाते हैं। नारायण, विष्णु या राम, श्री कृष्ण जो भी आप जपते हैं, उन नामों से ही आपके जो पूर्व के पाप होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। अन्यथा जितने पाप दोस्तों आपके जीवन में रहते हैं, उस पाप का जो दुख है वो आपको भोगना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि आप उस दुख से बच जाते हैं, ठीक है, लेकिन अगर आप नाम जप करते रहते हैं तो पाप नष्ट होते जाता है और उस पाप के कारण मिलने वाला जो दुख होगा वो नहीं मिल पाएगा। उन दुखों से आप क्या हो जाइएगा, तो दोस्तों बच जाइएगा ना। एक और है चैतन्य महाप्रभु का उपदेश, मैं प्रमाण दे रहा हूं आप लोगों को, सब चुन चुन कर मैं लाया हूं, चुन चुन कर, ताकि आप लोगों को विश्वास हो सके। मैं झूठ बोलूंगा, गुरु झूठ बोलेंगे, संत झूठ बोलेंगे, नेट झूठ बोलेगा, इंटरनेट झूठ बोलेगा, किताब झूठ बोलेगा, लेकिन हमारा ग्रंथ बिल्कुल भी झूठ नहीं बोलेगा ना। जो हमारे पवित्र ग्रंथ है, हमारे हिंदू सनातन धर्म से जुड़े हुए, वे कभी झूठ नहीं बोल सकते। देखो बाबू, कहा गया है इसमें, उन्होंने कलयुग में हर एक को यह संदेश दिया, उन्होंने कलयुग में हर एक को यह संदेश दिया कि हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। चैतन्य महाप्रभु का उपदेश है कि लोगों को बस ये जपना चाहिए। जो लोग हैं संसारिक मोह माया में फंसे हुए, जो लोग हैं कलयुग के बुद्धि छीड़ हुए, वे लोग क्या करें कि हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इनका वो स्मरण करे तो वो तत्काल ही क्या कर सकते हैं, अपने पापों से मुक्त होकर भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। ये प्रमाण है भगवान के नाम जप करके ईश्वर को प्राप्त करने का, अगर प्रमाण चाहिए तो। आगे बाबू आप देख सकते हैं, बोला गया है, इस महामंत्र का संकीर्तन ही कलयुग की मोक्षदायक विधि है, यानी कि मोक्ष को प्राप्त करने वाली विधि है। आपके दादा परदादा या जो उनके पिताजी रहे होंगे वो दोस्तों जरूर बोलते होंगे हरे कृष्ण हरे राम। अब आज के जो दादा है वो तो हरे राम हरे कृष्ण तो करते नहीं, पहले के जो दादा होते थे, पहले के जो परदादा होते थे, वो भगवान का नाम जप करते रहते थे, तो उन्हें देखकर उनके बच्चे सीखते थे, फिर उनके जब बच्चे होते थे तो वो भी सीखते थे, फिर उनके जब बच्चे होते थे तो वो भी सीखते थे। लेकिन जब आपके माता पिता ही भगवान का नाम जप नहीं करते, जब आपके माता पिता ही भगवान का पूजा पाठ नहीं करते, उनकी आराधना नहीं करते, तो बच्चे कहाँ से सीखेंगे? प्रभाव भी तो पड़ेगा ना। जब माता पिता नहीं करते पूजा पाठ, उनके घर में माहौल ही नहीं है पूजा पाठ जैसा, भगवान के स्मरण जैसा, भगवान की आराधना जैसा, तो उनके बच्चे कैसे सीखेंगे? उनके बच्चे भी अपने माता पिता के जैसा ही भोगी बनेंगे और भोग विलास में वो डूब जाएंगे। बात आया समझ में? आइए इसमें आगे अगर बढ़े तो बाबू, पता नहीं इसके क्या हो गया है, ऐसे क्या ये बढ़ रहा है। पता नहीं मेरे मोबाइल में से क्या हो गया। माफ़ी चाहता हूँ दोस्तों आप लोगों से, लगता है वीडियो को रोकना पड़ जाएगा हमें। देख रहे हैं, एक सेकेंड, आइए आगे बताते हैं। हो जा ऊपर, इतना स्लो तो नहीं काम करता था। हाँ अब देखिए आध्यात्मिक कारण बाबू, यहाँ पर आध्यात्मिक कारण समझना।
आध्यात्मिक कारण देखिए, भगवान का नाम स्वयं भगवान के समान है। जितना शक्ति भगवान में है उतना ही शक्ति भगवान के नाम में भी है। इसलिए आप भगवान के नाम को बिल्कुल भी असमान मत समझना, साधारण मत समझना, बिल्कुल भी आप उसको मामूली नहीं समझना। बात है समझ में। नाम जब से मन शुद्ध होता है, चित्त स्थिर होता है, अर्थात मन प्रसन्न होता है और मन बिल्कुल भी भोगों में नहीं जाता। मन आपके कंट्रोल में होता है, ना कि आप मन के कंट्रोल में। ठीक, नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है। आपके अंदर जो भी नकारात्मक ऊर्जा होती है, जो भी भोगों वाली ऊर्जा होती है, जो भी गलत इच्छा कराने वाली जो भी मन आपका गलत इच्छा को करा रहा है, गलत इच्छा की चाह रख रहा है, वो इच्छा समाप्त हो जाएगा भगवान का नाम जप करने से। और जो पाप होंगे वो तो क्षय हो ही जाएगा, नष्ट हो ही जाएगा। ये तो मैंने आप लोगों को पहले भी बताया। और साथ ही ईश्वर की सहज कृपा तुरंत प्राप्त होती है भगवान का नाम जप करने से। आगे जो है बाबू, इसमें कहा गया है आप लोगों से, वर्तमान युग में नाम जप का महत्व है। वर्तमान यानी कि आज के इस कलयुग में नाम जप का जो महत्व है वो क्या है, तो देखिए, तकनीकी युग में मन अशांत है, यानी कि भाग दौड़ की दुनिया में आज का जो युग है वो वैज्ञानिक युग है। वैज्ञानिक युग में लोग भाग दौड़ की दुनिया में लोग दोस्तों भाग रहे हैं। कोई नौकरी के लिए भाग रहा है, कोई दोस्तों पैसा कमाने के लिए भाग रहा है, कोई मानकर चलते हैं, माने हर एक फील्ड में लोग अपने अपने फील्ड में लोग भाग रहे हैं। और भागने से क्या है कि उनका मन अशांत है। और शांति क्या है, प्रभु के श्री चरणों में। एक चीज़ याद रखना बाबू, देखिए, भगवान जो विष्णु हैं उन्होंने माता लक्ष्मी से कहा था कि मैंने इंसानों को हर वो चीज़ दे दी जिसके लिए इंसान अन्य योनियों से काफ़ी अलग हो जाएगा, श्रेष्ठ हो जाएगा, महान हो जाएगा। 84 लाख योनियों में जो 83,99,999 योनियाँ हैं ना, उन योनियों से जो मानव होगा वो सबसे श्रेष्ठ हो जाएगा, सबसे महान हो जाएगा। मैंने वो सारा चीज़ मनुष्यों में डाल दिया है, सारा चीज़ मनुष्यों को मैंने वो दे दिया है, लेकिन मैंने एक चीज़ मनुष्य को नहीं दिया। और उस चीज़ के कारण ही जो मनुष्य होगा वो जीवन भर अशांत रहेगा, जीवन भर दुखी रहेगा, उसे बिल्कुल भी कहीं पर भी उसे शांति नहीं मिलेगी। तो माता लक्ष्मी ने पूछा कि ऐसा वो कौन सा चीज़ है जिसे आपने मनुष्यों को नहीं दिया। तो माता लक्ष्मी ने कहा कि आपने जो चीज़ मनुष्यों को नहीं दिया उसे तो आपने पैरों के नीचे रखा है। तो ऐसा वो कौन सा चीज़ है जिसे आपने पैरों के नीचे छिपा कर रखा है, जिसे मनुष्यों को बिल्कुल भी प्राप्त नहीं है। तो भगवान विष्णु ने कहा बाबू कि मैंने मनुष्यों को शांति नहीं दी। अगर मनुष्यों को शांति चाहिए, मनुष्यों को अगर अपने जीवन में प्रेम चाहिए, अगर शांति चाहिए, संतोष चाहिए, तो उससे मेरे चरणों तक आना होगा। अगर कोई जीव मेरे चरणों तक आ जाएगा तो उसे शांति मिल जाएगी, क्योंकि शांति प्रभु के चरणों में है, क्योंकि उन्होंने हमारे जीवन से शांति को छीनकर अपने चरणों के अंदर दबा दिया है। तो अगर हम भगवान के चरणों में चले जाते हैं, भगवान के श्री चरणों में अपने शीश को झुकाते हैं, तो हमें शांति की प्राप्ति हो जाएगी। इसीलिए हमारा जो जीवन होता है वो अशांत हो जाता है, क्योंकि हम प्रभु के चरणों को नहीं अपनाते हैं, उनके चरणों में अपने शीश को नहीं झुकाते, क्योंकि प्रभु के चरणों में ही दोस्तों हमारा शांति छिपा हुआ है ना। आगे है, घर घर यज्ञ संभव नहीं, संयम नहीं बचा। क्योंकि आज के जो लोग हैं वो घर घर यज्ञ नहीं कर सकते, मतलब अपने घरों में यज्ञ नहीं करा सकते हैं, अपने घरों में बहुत बड़ा पूजा पाठ नहीं करा सकते हैं, क्योंकि लोगों के अंदर धैर्य नहीं बचा। पूजा पाठ हो रहा है ना घर में, तो उनका बस ये कहना है कि पूजा पाठ हुआ, बस उनको उस पूजा पाठ का फल मिलना चाहिए। तो भैया इतना जल्दी तो फल नहीं मिलेगा, तो इसके लिए नाम जप ही श्रेष्ठ है। ऐसे में केवल नाम जप ही ऐसा सरल माध्यम है जिसे चलते फिरते उठते बैठते किसी भी समय किया जा सकता है। किसी भी समय आप नाम जप कर सकते हैं। आप दौड़ रहे हैं, सुबह में आप वॉकिंग कर रहे हैं, वॉकिंग आप सुबह में कर रहे हैं, ठीक है, तो आप नाम जप करते रहिए। कोई अगर व्यक्ति है वो सुबह में दौड़ रहा है तो नाम जप करें। कोई अगर मान के चलते जिम में है, आप लोग अगर जिम करते हैं, चाहे जो भी व्यक्ति जिम कर रहे हैं तो जिम करिए और मन में भगवान का नाम जप करते रहिए। कोई अगर महिला है अगर झाड़ू लगा रही है तो नाम जप करते रहिए। चाय बना रही हो नाम जप करते रहो, खाना बना रही हो नाम जप करते रहो, ठीक है। कोई अगर मान के चलते हैं ड्राइवर है, गाड़ी चला रहा है तो गाड़ी चलाता रहे, आँख से देखता रहे, और मतलब पूरा कंट्रोल अपना बस स्टीयरिंग पर रखे, पूरा कंट्रोल स्टीयरिंग पर रखे, लेकिन नाम जप करता रहे, नाम जप करता रहे। क्योंकि ड्राइवर को किसी से बात नहीं करना होता, तो अंदर अंदर बोलता रहे हरि 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 श्री कृष्ण वो बोलता रहे। क्या फर्क पड़ने वाला है, आप ही बताइए, कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं, लेकिन लाभ बहुत होने वाला है। बात है समझ में। बच्चे हैं, बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़िए आप, बच्चे जितने सारे बच्चे हो पढ़ाई करिए, लेकिन बीच में जब भी आपको खाली समय मिलता है उसमें आप नाम जप करते रहिए। लेकिन आजकल के जो नवीन बच्चे हैं, आजकल के जो नए नए युवा हैं, वो तो भैया घंटों तक गर्लफ्रेंड से बात करते हैं, और जो लड़की होती है वो घंटों तक बॉयफ्रेंड से बात करती है। 2 घंटा 3 घंटा रात भर 5-5 घंटा बात करने में व्यतीत कर देती है। 5 घंटा में अगर आप डेली के आप अपने गर्लफ्रेंड से, होगा गर्लफ्रेंड आप लोग का, चाहे लड़की का भी बॉयफ्रेंड होगा, अगर डेली का
ठीक है, देखिए बाबू, मैं निश्चित नहीं कह रहा है, बहुत सारे ऐसे समाज में हमारे लड़कियां हैं, हमारे देश में ऐसे लड़कियां हैं, लड़के हैं जिनके गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड है, ठीक है। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाते हैं और बाबू वो एक दूसरे के रिलेशनशिप में रहते हैं और रात रात भर बात करते हैं। तो रात रात भर बात करने में जो आप समय व्यतीत करते हैं, अगर उसमें से थोड़ा भी समय आप केवल सोने से पहले आप भगवान का नाम जप करके सोएं तो पूरा आपका कल्याण हो जाएगा। लेकिन आप केवल गंदी गंदी बातें, केवल आप वासना से जुड़े हुए बातें रात भर बतियाते हैं और बातें रात भर करके आप क्या करते हैं, अपना समय नष्ट कर देते हैं। तो उस समय को नष्ट नहीं कीजिए। जो भी आप बात अपने बॉयफ्रेंड से करते हैं वो सार्थक कीजिए, काम वाला बात कीजिए ना जी, डायरेक्ट काम वाला बात करके उसके बाद जो भी समय बचता है उसके बाद आप डायरेक्ट भगवान का नाम जप करते रहिए। बताया समझ में? बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि तू फ़ोन नहीं उठाते हो, रिप्लाई नहीं करते हो। तो रिप्लाई भी करते हैं, फ़ोन भी उठाते हैं, लेकिन हम ज़्यादा बात नहीं करते। क्योंकि हम ज़्यादा फालतू बात इसलिए नहीं करते बाबू, क्योंकि फालतू बात अगर हम करेंगे तो हम इसी मुख से जितना ऊर्जा हम फालतू बात में वेस्ट करेंगे, इसी ऊर्जा का उपयोग हम प्रभु के नाम जप में कर सकते हैं। अभी हम जो भी आप लोगों को लंबा लंबा जो पढ़ा रहे हैं, जो बता रहे हैं, वो मैं आप लोगों को ज्ञान दे रहा हूँ, ठीक है। इसमें कुछ फालतू नहीं है। देखिए इसमें क्या बताया जा रहा है, आगे है पुरानी कथा। अब आ जाइए, कथा में आते हैं बाबू ना। अब कथा में आ चुके हैं। अब कथा के माध्यम से आपको प्रमाण मिलेगा। यहाँ पर हम लोग कथा पढ़ने वाले हैं अजामिल से जुड़ा हुआ। हम लोग इसमें कथा पढ़ेंगे अजामिल से जुड़ा हुआ, समझना बाबू आप लोग, ठीक है। कथा का सार, नाम जप का प्रमाण मैं आप लोगों को देता हूँ कथा के माध्यम से, ठीक है। बहुत चुन कर लाया हूँ बाबू आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों को नाम जप पर भरोसा हो सके, लोगों को विश्वास हो सके कि नाम जप कोई सामान्य नहीं है, कोई साधारण नहीं है, कोई आप इसको नामुमकिन, आप इसको बिल्कुल भी मामूली मत समझिए, ठीक है। कथा समझिएगा, कथा में क्या कहा गया है। कथा में कहा गया है अजामिल नाम का एक ब्राह्मण था जो शुरू में अत्यंत धार्मिक, वेदज्ञानी और संस्कारी था। अर्थात शुरू समय में जो अजामिल था वो धार्मिक व्यक्ति था, धर्म का पालन करने वाला था, वेदों का ज्ञानी था, वेदों का काफ़ी वो ज्ञान रखने वाला व्यक्ति था और संस्कारी था, उसके अंदर संस्कार भरे हुए थे, ठीक है। परंतु एक बार वेश्यागमन कहने का मतलब वो दोस्तों पर स्त्री के मतलब वेश्यागमन कहने का मतलब जहाँ पर वेश्याएं होती है ना, जहाँ पर स्त्रियां अपना शरीर बेचती हैं, अपना शरीर परोसती हैं लोगों के वासना को शांत करने के लिए, उसी को कहा जाता है वेश्याशाला, जिसमें वेश्याएं होती है। शरीर बेचने वाली महिला को वेश्या कहते हैं, ठीक है। तो एक बार जो अजामिल है वो वेश्या के संपर्क में आ जाते हैं। तो वेश्या के संपर्क में आ जाने के कारण वो पतन की ओर चले जाते हैं। पतन की ओर चले जाने के कारण उनका धर्म भ्रष्ट हो जाता है, उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है और उनका ज्ञान भी क्षीण हो जाता है और इस कारण दोस्तों वो बर्बाद हो जाते हैं। फिर वो क्या करते हैं, फिर अजामिल क्या करते हैं कि अपने धर्म को छोड़कर पापपूर्ण जीवन बिताने लग जाते हैं। पापपूर्ण करने का मतलब जो भी पाप होते हैं आप जिनमें करते हैं, पाप को प्रकार के होते हैं। जो भी आप अधर्म युक्त काम करते हैं, अधर्म युक्त जो भी आप काम करते हैं वो पाप कहलाता है, ठीक है। जो भी आप अधर्म युक्त काम करते हैं, जैसे कि चोरी, जुआ, किसी को मारना, किसी का क्षय करना, किसी को दुख देना, किसी के साथ गलत व्यवहार करना, ये सब पाप में आ जाता है। यानी कि अजामिल अधर्मों में लिप्त हो गया, उसका जीवन अब अधर्म में ही बीतने लगा। किसका? तो बाबू अजामिल का। सोचो, एक ऐसा व्यक्ति जो धार्मिक था वो केवल वेश्या के प्रभाव में आने के कारण बर्बाद हो गया, यानी कि उसका धर्म नष्ट हो गया। क्योंकि जैसे ही वो वेश्या के प्रभाव में आया तो उसका धर्म बर्बाद हो गया। धर्म बर्बाद होने के कारण बाबू वो पापी बन गया ना। लेकिन बात करें उसके बच्चे का, तो अजामिल के टोटल 10 बच्चे हुए। कितने बच्चे? 10 बच्चे हुए। उन 10 बच्चों में सबसे जो छोटा बच्चा था उसका नाम था नारायण। क्या नाम था? नारायण था। और जो अजामिल था वो अपने छोटे बच्चे से बहुत प्रेम करता था, हर बात में अपने छोटे बच्चों को पुकारता रहता था, नारायण 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 नारायण, हर बात में। मतलब कहीं पर भी अगर अजामिल को कहीं पर जाना होता है तो अपने नारायण बच्चे को बुलाता था और उसे लेकर जाता था। खाना होता था तो वो अपने बच्चे को बैठाकर खाता था, ठीक है। नारायण खाना खाने आओ, नारायण बोला ना। जितना बार वो नारायण बोलता था उसके केवल मुख से निकलने वाले नारायण शब्द से ही उसके जो पहले के पाप होते थे और अभी जो पाप कर रहा है वो सब पाप नष्ट होते जाते थे। बात आया समझ में? आगे है, जब अजामिल वृद्ध हो गया, यानी कि जब बूढ़ा गया और मरण सैया पर जब वो आ गया तो बाबू उसे लेने के लिए यमदूत आए उसको लेने के लिए। जैसे ही यमदूत उसे लेने के लिए आए तो अजामिल डर के मारे, अर्थात किसी को भी मृत्यु का डर होता है, मृत्यु का भय होता है, कोई नहीं चाहता कि हम मरे। तो बाबू वो मृत्यु के भय से डर के मारे वो क्या करने लगा, अपने छोटे बेटे को पुकारने लगा। यहाँ पर जो आप नारायण नारायण देख रहे हैं ना, नारायण नारायण, यहाँ पर जो आप नारायण नारायण देख रहे हैं, यह शब्द किसके लिए उच्चारित किया था अजामिल ने? भगवान के लिए नहीं,
नहीं बल्कि अपने छोटे बेटे के लिए, क्योंकि उसकी ज़्यादा जो आस्था थी वो अपने छोटे बेटे में थी। छोटे बेटे से ही वो प्रेम करता था, प्यार करता था। तो बाबू उसके इस नाम से, नारायण नारायण के नाम से उसका बेटा तो नहीं आया, लेकिन भगवान तुरंत अपने दूत को भेज दिए। भगवान नारायण के जो दूत थे, ईश्वर के जो दूत थे, विष्णु के जो दूत थे, वो तुरंत ही यमदूत के पास आए और उन्होंने यमदूत से कहा कि अंत समय में, मरने के समय में अगर कोई जीव, अगर कोई मनुष्य नारायण का नाम ले लेता है, भगवान का नाम ले लेता है, तो उसे बिल्कुल भी मृत्यु प्राप्त नहीं होगा, वो बिल्कुल भी मृत्यु को प्राप्त नहीं कर सकता है। तो उस समय क्या था बाबू कि उस समय जो यमदूत थे वो अजामिल को छोड़कर लौट जाते हैं और अजामिल मरने से बच जाता है। बात आया समझ में? यहाँ पर अब आगे देखिए कथा में क्या कहा गया है। ठीक है, उसके मुख से नारायण शब्द निकला और उसी क्षण भगवान विष्णु के दूत वहां प्रकट हो गए और यमदूतों को रोक दिया, यानी कि यमदूत उसके प्राण को नहीं ले जा सके। जिस व्यक्ति ने अंत, देखिए बोला गया है, जिस व्यक्ति ने अंत समय में भगवान का नाम लिया है उसे यमलोक नहीं ले जाया जा सकता। ऐसा किसने कहा? तो यमदूत नहीं, भगवान के दूतों ने कहा नहीं ले जाया जा सकता है, अर्थात उसे मृत्यु की प्राप्ति नहीं हो सकती है। इसीलिए प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि अगर आप भगवान का नाम जप करते हैं तो अगर आपके जीवन में कोई अकाल मृत्यु आने वाला भी होता है तो अकाल मृत्यु टल जाता है, अकाल मृत्यु आने से आप बच जाते हैं, अकाल मृत्यु का आप शिकार नहीं हो पाते हैं। यानी कि अगर आपके जीवन में मृत्यु आने वाला भी होता है तो वो मृत्यु खत्म हो जाता है केवल नाम जप से। लेकिन प्रेमानंद जी का बात जो है लोग ज्यादातर नहीं मानते। देखिए अजामिल को उसी जन्म में पापों का स्मरण हुआ, जितने भी उसने पाप किए थे, जितने भी उसने अधर्म किए थे, उन सभी पापों का उसे स्मरण हुआ। उसने सच्चे मन से प्रायश्चित किया। किसने? अजामिल ने। अजामिल को अपने पापों का प्रायश्चित हुआ, उसने भगवान से माफी मांगी और बाकी जीवन भगवान का नाम जपते हुए बिताया, भगवान की साधना में, भगवान की आस्था में बिताया। और अंत समय में जब उसे मृत्यु जब उसे प्राप्त हुआ तो बाबू उसने मोक्ष को प्राप्त किया। किसके बल पर? केवल और केवल नाम जप के बल पर। ना ही उसने यज्ञ किया, ना ही उसने भगवान का कोई बड़ा तप किया, ना ही कोई उसने बड़ा बड़ा पूजा पाठ करवाया, ना ही उसने ब्राह्मणों को दान दिया, ना ही उसने कोई परोपकार का काम किया, लेकिन केवल नाम जप से ही वो मोक्ष को प्राप्त कर लिया। तो ये था एक बहुत ही बड़ा प्रमाण जिसे अनिरुद्धाचार्य जी ने बार बार आप लोगों के सामने रखा है, आप लोगों को दिया है। अजामिल वाला जो उदाहरण है, इस उदाहरण को अनिरुद्धाचार्य जी ने बार बार आप लोगों को दिया है। लेकिन आप लोग किसी चीज को, गुरु द्वारा कहे गए किसी बातों को अपने जीवन में उतारे तब तो, लेकिन उतारिएगा ना। ये था पहला उदाहरण। एक और उदाहरण है छोटा सा, आप लोग उसे भी देख सकते हैं। अगर भरोसा नहीं है नाम जप पर तो मुझे पता है कि अभी भी इस वीडियो को बहुत सारे लोग छोड़कर भाग गए होंगे, बहुत सारे लोग छोड़कर भाग गए होंगे। जो भी मतलब कि अच्छे व्यक्ति हैं, चाहे जो मेरे बच्चे हैं, मेरे से पढ़ने वाले, वही इस वीडियो को देख रहे होंगे। आइए आगे देखते हैं। मोबाइल मेरा खराब हो गया, क्या हम करें? एक सेकेंड बाबू, एक सेकेंड। एक सेकेंड, एक सेकेंड। अरे बढ़ो ना यार आगे। देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है बाबू, पढ़िए इसमें क्या लिखा हुआ है। बोला है ना इसमें, अगर पापी अजामिल को मोक्ष मिल अगर अजामिल जैसे पापी को मोक्ष मिल सकता है केवल नाम जप के बल पर, तो हम जैसे लोगों को क्यों नहीं? बताइए, एकदम मिल सकता है। एक बार भी सच्चे मन से उच्चारित भगवान का नाम मृत्यु जैसे महापाप को हर सकता है, यानी कि टाल सकता है। ठीक है, आगे आइए। फिर देखिए भागवत पुराण है, इसमें बाबू क्या कहा गया है। अरे यार इसको आज क्या हो गया है यार। रुक जाइए एक सेकेंड। एक सेकेंड बाबू, कटिए नहीं रहा है।
मोबाइल एकदम मेरा बर्बाद हो चुका है, मोबाइल अब चल नहीं रहा है बिल्कुल भी। नहीं आ रहा है, छोड़ दीजिए, नहीं आ रहा है तो मैं आप लोगों को खुद अपने ही से बता रहा हूँ, ठीक है। नहीं आ रहा है तो छोड़ दीजिए बाबू। देखिए मैं एक और उदाहरण आप लोगों को देता हूँ, ये था आजामिल वाला, एक और मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। एक और था गजेंद्र नाम का एक हाथी था, गजेंद्र नाम का एक हाथी था, ठीक है, जो कि पूर्व जन्म में बाबू, पूर्व जन्म में एक वो राजा था, ठीक है। उसका इंद्र से संबंधित कोई नाम था, लेकिन पूर्व जन्म में वो एक राजा था। जब उसका बाबू पूर्व जन्म में वो राजा था, और जब मरने के बाद उसे नया योनि मिला, तो उस योनि में उसे हाथी की योनि मिली। उस योनि में उसको हाथी की जब योनि मिली तो उसका नाम क्या था, तो गजेंद्र। गजेंद्र दोस्तों क्या था कि गजेंद्र अपने पूर्व जन्म से जुड़ा हुआ था, पूर्व जन्म में वो धार्मिक था, भगवान की पूजा पाठ करता था, इसी कारण दोस्तों वो हाथी के योनि में होते हुए भी भगवान का पूजा पाठ यानी कि भगवान की साधना वो करता था, भगवान की आराधना करता था। उसके मन में भगवान के प्रति प्रेम था, किसके मन में, तो गजेंद्र के मन में, ठीक है। जो हाथी था ना गजेंद्र, उसके मन में। एक बार क्या था ना दोस्तों कि गजेंद्र पानी में स्नान कर रहा था अपने साथियों के साथ, जो भी हाथियों का झुंड होता है ना, हाथियों का झुंड, तो हाथियों के झुंड के साथ जो गजेंद्र है वो पानी में स्नान कर रहा था, सरोवर में स्नान कर रहा था। फिर क्या हुआ कि अचानक से उसी सरोवर में एक भयानक मगरमच्छ आया, और उस मगरमच्छ ने उस गजेंद्र के पाँव को पकड़ लिया, एक पाँव को अपने मुख में दबा दिया, जबरदस्त दबा दिया। और जब उस मगरमच्छ ने गजेंद्र के पाँव को अपने मुख में दबाया, तो गजेंद्र ने लाख कोशिश की, लाख प्रयास किया, लेकिन उस मगरमच्छ ने उसका पाँव नहीं छोड़ा। ऐसा दोस्तों ग्रंथ कहता है। बात है समझ में। जितने भी गजेंद्र के साथी थे, जितने भी उसके परिवार थे, जितने भी हाथियों का झुंड था, वो सारे दोस्तों प्रयास किए, लेकिन उस मगरमच्छ ने उस गजेंद्र के पाँव को नहीं छोड़ा। गजेंद्र अपना जो पाँव है उसे बिल्कुल भी छुड़ा नहीं पाया। ऐसा दोस्तों चला लगभग हजारों वर्ष, ऐसा हमारा ग्रंथ कहता है। ग्रंथ के अनुसार अगर देखें तो हजारों वर्ष तक ऐसा चला था, लेकिन बिल्कुल भी गजेंद्र को मगरमच्छ से मुक्ति नहीं मिली थी। अंत में उसने भगवान नारायण का नाम लिया, भगवान नारायण का स्मरण किया। जैसे ही उसने भगवान नारायण का स्मरण किया, भगवान का उसने जैसे ही उच्चारण किया, तैसे ही गजेंद्र का पाँव जो है वो मगरमच्छ के मुख से छूट जाता है, क्योंकि भगवान जो नारायण होते हैं वो तुरंत वहाँ पर प्रकट होते हैं, गजेंद्र के पास तुरंत प्रकट होते हैं, क्योंकि हजारों वर्ष की तपस्या थी। तो हजारों वर्ष की तपस्या के कारण जो भगवान नारायण होते हैं वो गजेंद्र के सम्मुख आते हैं, वहाँ प्रकट होते हैं और मगरमच्छ का वध कर देते हैं। मगरमच्छ का जैसे ही वध होता है तो गजेंद्र अपना पाँव छुड़ा लेता है। तो यहाँ पर भी आप समझ सकते हैं कि नाम जप का कितना बड़ा महत्व है। नाम जप के कारण गजेंद्र इतने बड़े संकट से बच पाया और अपने आप को उस काल से बचा लिया। इसलिए हमें भगवान का नाम जप करना चाहिए, ठीक है। इसी प्रकार से अगर हम बात करें दोस्तों एक और कथा का, तो देखिए एक दोस्तों व्यक्ति था, ठीक है, जो कि बहुत ही ज़्यादा पापी था। वो बहुत ही पापी था, बहुत ही अधर्मी था। पाप करके ही दोस्तों वो कमाता था, पाप करके ही वो खाता था। मतलब उसका काम ही था रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, जैसे कि हम लोगों का रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कोई काम होता है ना, किसी का होता है मान के चलते हैं, किसी का कपड़ा बेचने का काम होता है, किसी का दूध बेचने का काम होता है, मेरा पढ़ाने का काम है, किसी का मान कर चलते हैं किराना का काम है, किसी का गाड़ी चलाने का काम है। उसी प्रकार से उसका दोस्तों रोज़मर्रा का जो काम था वो था किसी को लूटना, किसी को मारना, हत्या करके पैसा लूट लेना, हत्या करके धन संपत्ति लूट लेना, और उससे जो भी आय प्राप्त हो रही है, उस संपत्ति से जो पैसा मिल रहा है उससे अपना पेट भरना। मतलब लूटे हुए धन से, अधर्मिक धन से वो अपना और अपने परिवार का पेट भरता था। एक बार क्या हुआ कि जो नारद मुनि थे वो उसके पास आए, वेश बदल कर ब्राह्मण के रूप में आए थे नारद मुनि। जब नारद मुनि ब्राह्मण के वेश में उसके पास आए थे तो उसने उन्हें भी लूटना चाहा, पर नारद जी उन्होंने कहा कि जो तुम ये काम कर रहे हो, क्या तुम्हारा इससे कल्याण होगा? जो तुम ये अधर्म वाला काम कर रहे हो, जो तुम ये पाप वाला काम कर रहे हो, क्या तुम्हारे इस पाप का भागीदार तुम्हारा परिवार होगा? जरा पूछ के आओ तो। नारद मुनि ने कहा ऐसा, किससे? तो उस पापी व्यक्ति से। जैसे ही वो पापी व्यक्ति अपने परिवार के पास जाता है पूछने के लिए कि बताओ तो मैं जो पाप करता हूँ क्या तुम लोग भी मेरे इस पाप में शामिल हो? तो उनके परिवार वालों ने मना कर दिया, उनके परिवार वालों ने सख्त मना कर दिया कि मैं तुम्हारे पापों में शामिल नहीं हूँ, क्योंकि तुम जो भी पाप करते हो उसके भागीदार तुम स्वयं हो, खुद हो, हम नहीं है। सुनिए, बात को ध्यान से सुनना, गौर करना बाबू।
पापी है कौन? तो वो व्यक्ति अधर्मी है, पापी है, पाप करके वो धन कमाता है और उस धन से कौन खाता है? वो खाता है, उसका पूरा परिवार करता है, पूरा परिवार खाता है, पूरा परिवार अपना पेट भरता है। लेकिन अगर बात आया भोगने का, पाप का फल भोगने का, तो वो उसका जो परिवार है, उस पापी व्यक्ति का जो परिवार है, वो ये कहता है कि हम लोग पापी नहीं है। पापी कौन है? तो पापी तुम हो केवल, क्योंकि तुमने केवल पाप किया है, हम लोगों ने पाप नहीं किया है। बात है समझ में? तो उसी समय उस व्यक्ति को ज्ञान हो जाता है, उसको ये ज्ञान हो जाता है कि वास्तव में पारिवारिक मोहमाया केवल एक तरीके से मिथ्या है, एक झूठ है, हमें बिल्कुल भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए था, हमें पापी आचरण नहीं अपने जीवन में रखना चाहिए था। वो जाता है नारद मुनि के पास, नारद मुनि के पास जाता है और उनसे बोलता है कि हम कैसे पाप से बच सकते हैं, हम कैसे इन अधर्मों को, मैं कैसे पाप से बच सकता हूँ, मैं इस अधर्म से कैसे बाहर निकल सकता हूँ। तब जाकर नारद मुनि ने कहा कि आप भगवान का नाम जप करो और नाम जप करोगे तो तुम इस अधर्म से बाहर निकल सकते हो। तो वही व्यक्ति बाबू लंबे समय तक, काफ़ी लंबे समय तक वो भगवान का नाम जप करते रहा। नाम जप करते 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 वो एक ज्ञानी मुनि बन गया, जिसे आज हम वाल्मीकि के नाम से जानते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप जिस वाल्मीकि को जानते हैं, जिस वाल्मीकि ऋषि का दोस्तों आप लोग नाम सुने हैं, वही वाल्मीकि पहले के समय में, यानी कि अपने युवा अवस्था के समय में वो एक पापी थे, अधर्मी थे, काफ़ी दोस्तों वो एक तरीके से दुराचारी थे, ठीक है। लेकिन उन्होंने भगवान का नाम का स्मरण किया, तो उनके नाम जप से ही, उनके नाम के स्मरण से ही, भगवान के नाम जप के स्मरण से ही वो एक ज्ञानी मुनि, एक ज्ञानी संत बन गए और उन्हें भगवान राम का जो जीवनी है वो लिखने का अवसर प्राप्त हुआ। भगवान राम के जीवनी, भगवान राम से जुड़े हुए घटना, भगवान राम के घटना से जुड़े हुए कुल जितने सारे कथा हैं, उन कथाओं को लिखने का उन्हें सौभाग्य प्राप्त हुआ। किनको? तो वाल्मीकि ऋषि को। तो आप समझ सकते हैं कि भगवान अगर जिन पर कृपा करते हैं तो वो कितना ज़्यादा दोस्तों अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर लेता है, कितना ज़्यादा दोस्तों वो अपने जीवन में आगे बढ़ जाता है, ठीक है। ये कथा थी मैंने जो आप लोगों को बताया, ठीक ना। यहाँ पर आजामिल वाला मैंने आप लोगों को बता ही चुका है। चलिए यहाँ पर गजेंद्र, मैंने गजेंद्र वाला कथा जो आप लोगों को बताया था ना, गजेंद्र उसका बाबू नाम था पूर्व एक समय में इंद्रघुमन उसका नाम था, इंद्रघुमन, पूर्व जन्म इंद्रघुमन नाम था उसका। समझ गए आप लोग? यहाँ पर मैंने इस कथा को आप लोगों को बता चुका है, ठीक है। और आगे जो आप ये देख रहे हैं, ये सारा तो देखिए बाबू, कहा गया है जब संकट आता है तो शरीर की शक्ति नहीं बल्कि भगवान का नाम जप ही रक्षा करता है। जीवन में जब भी कोई संकट आता है तो हमें तुरंत ही भगवान का नाम जप करना शुरू कर देना चाहिए। ऐसा दोस्तों आप लोगों ने सुना होगा, लोग पहले के कहावत में कहते थे कि अगर कोई भूत दिखाई दे ना तो तुरंत हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर देना चाहिए। तो भैया हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर देना चाहिए, तो इसका मतलब ये हुआ कि भगवान का नाम जप करना चाहिए। हनुमान चालीसा भी क्या है? भगवान का नाम ही तो है, भगवान का नाम जप ही तो है। अगर हम हनुमान चालीसा पढ़ते हैं तो हम भयों से मुक्त हो जाते हैं, भयों से हम, डर से हम मुक्त हो जाते हैं, खतरों से हम मुक्त हो जाते हैं। वाल्मीकि मुनि का मैंने जो कथा सुनाया, यही जो कथा है आगे दिया गया है। मैंने बताया ना बाबू, रत्नाकर नाम का बाबू व्यक्ति था, ठीक है, रत्नाकर नाम का डाकू था, ठीक है। यही रत्नाकर आगे चलकर वाल्मीकि बने थे। किसके कारण? तो केवल नाम जप के कारण, ठीक है। और उन्हें भगवान राम की जीवनी से जुड़े हुए कथा को लिखने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ था। ये कथा मैंने आप लोगों को बता दिया, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए इसमें कहा गया है नाम जप इतना शक्तिशाली है कि वह डाकू को भी ऋषि बना सकता है, जो कि मैंने आप लोगों को अभी बताया। रत्नाकर जैसे डाकू को वाल्मीकि ऋषि बना दिया, किसने? तो नाम जप ने। यदि पापी रत्नाकर भी वाल्मीकि बन सकता है तो हम क्यों नहीं सुधर सकते? भगवान का नाम सबसे सुलभ, पवित्र और कल्याणकारी साधन है, कल्याण करने वाला साधन है। अगला है कलयुग में केवल एक ही नाव है जो संसार सागर से पार लगा सकती है। इस पूरे संसार को कहा जाता है भवसागर। इस भवसागर को पार करना है तो बाबू एक ही नाव है, वो है भगवान का नाम। इस भगवान के नाम से आप क्या कर सकते हैं? अर्थात भगवान रूपी नाम के बाबू स्मरण से आप इस भवसागर को पार कर सकते हैं। भगवान का आप दोस्तों स्मरण करके उनके चरणों तक जा सकते हैं। राम नाम बिनु गति नहीं कोई, यह सतवचन जाने सब कोई। अगर यह सब सतवचन को सब कोई जान लेगा तो बाबू अपनी गति को प्राप्त कर लेगा, क्योंकि राम नाम के बिना किसी की गति नहीं हो सकती, कोई भी अपने ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकता। देखिए अगला कथा है द्रौपदी की लाज रक्षा। तो मैंने आप लोगों को बताया ना, जब द्रौपदी का नहीं बताया होगा तो सुना भी होगा आप लोगों ने, जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, जब कौरव द्रौपदी का चीरहरण कर रहे थे, जब दुशासन
दुशासन द्रौपदी का चीरहरण कर रहा था, उनका वस्त्र उतार रहा था, तो उस समय जो द्रौपदी थी वो क्या कर रही थी कि अपना बाबू इज्जत बचा रही थी, ठीक है। अपना चीरहरण होने से वो रो रही थी, लेकिन जितने भी उस सभा में बैठे हुए उनके पति थे, उनके जो बाबू परिवार वाले थे, किसी ने द्रौपदी की रक्षा नहीं की थी, ठीक है। उनके जो भी देवर थे, जो भी देवर तो कोई था ही नहीं, पांचों पति थे द्रौपदी के, ठीक है। द्रौपदी के पांचों पति थे, 5 पति, एक स्त्री के एक सुहागन का 5 पति होते हुए भी कोई उसका रक्षा नहीं कर पाया, सोचो। और पांचों में पांचों शक्तिशाली, ये ना कि कोई कमजोर था, पांचों का पांचों शक्तिशाली। और साथ में उनके कौन थे, उनके सास ससुर भी थे, लेकिन कोई भी उनका हेल्प नहीं किया। किनका था, द्रौपदी का। तब जाकर द्रौपदी ने हाथ उठाकर भगवान से पुकार की, भगवान की आराधना की, भगवान का नाम जप किया, तो भगवान ने दोस्तों उनकी रक्षा की, भगवान ने उनकी लाज बचाई। उन्होंने उनकी इज्जत की रक्षा की, क्योंकि द्रौपदी कौन थी, तो श्री कृष्ण भगवान की बहन थी, ठीक है। दुशासन ने बाबू क्या किया था, चीरहरण किया था ना। चलिए, तो ये भी कथा आप लोगों का एक प्रमाण है जो बताता है कि भगवान का नाम जप में कितना ज़्यादा शक्ति है। द्वारिका से ही उन्होंने चीर भेजा था, किसने, तो भगवान श्री कृष्ण ने, क्योंकि उस समय महाभारत के समय जो श्री कृष्ण जी थे वो द्वारिका के राजा थे, तो द्वारिका से ही उन्होंने चीर भेजकर, भगवान श्री कृष्ण ने चीर भेजकर द्रौपदी की रक्षा की थी। भगवान द्रौपदी ने श्री कृष्ण से सवाल किया था कि प्रभु आप पहले क्यों नहीं आए, तो भगवान ने कहा था कि तुमने जब मुझे पुकारा तभी मैं आया, क्योंकि पहले तुमने मुझे पुकारा नहीं था, तुम पहले खुद अपना बल लगा रही थी, तुम अपने बल से अपने इज्जत को बचा रही थी, तुम कपड़े को खींच कर अपना इज्जत बचा रही थी, अपने सम्मान बचा रही थी, लेकिन जैसे ही तुमने हाथ उठाकर मुझे पुकारा तो मैं चला आया। इसलिए कहीं पर भी अगर कुछ काम ना करे, कहीं पर भी कोई साथ ना दे, हर जगह अंधकार हो, जब पूरा किस्मत साथ छोड़ दे, हर कोई साथ छोड़ दे, हर जगह केवल आपको समस्याएं ही दिखाई दे, तो वहाँ पर ईश्वर का नाम जप करना चाहिए, ईश्वर का स्मरण करना चाहिए, आपको तुरंत ही रास्ता दिखाई देगा, ठीक है। जब आगे देखिए, गोविंद नाम की पुकार ने असंभव को संभव कर दिया। यह केवल शब्द नहीं, भगवान की उपस्थिति का आह्वान है। जैसे ही हम भगवान का नाम जप करते हैं तो दोस्तों इससे भगवान की उपस्थिति का आह्वान होता है, ठीक है। चलिए, यहाँ पर लिखा हुआ है, जब संसार की सारी शक्तियाँ असफल हो जाती है तब एक गोविंद की पुकार ईश्वर को दौड़ा लाती है। इसलिए हमें निरंतर गोविंद गोविंद, हमें निरंतर हरि हरि जपते रहना चाहिए। ऐसे ही एक कथा और है प्रहलाद का, समझ सकते हैं। जब प्रहलाद जी के ऊपर संकट आया था, प्रहलाद जी को जब जलाया जा रहा था, हिरण्यकश्यप उनके पिताजी ने जब प्रहलाद जी को जलाना शुरू किया था, तो दोस्तों प्रहलाद जी ने कुछ नहीं किया, बस भगवान का उन्होंने स्मरण किया, नारायण 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 स्मरण किया। तो दोस्तों केवल उनके नाम जप पर ही, केवल नारायण जप पर ही जो भगवान विष्णु हैं वो खंबा को फाड़कर, खंबा को तोड़कर अपने भक्त को बचाने चले आए थे। कौन, तो दोस्तों नारायण भगवान विष्णु। तो आप समझ सकते हैं कि नाम जप में कितना ज़्यादा शक्ति है, क्योंकि उतने छोटे आयु में प्रहलाद ने ना कोई बाबू बड़ा तप किया था, ना कोई यज्ञ किया था, ना कोई बड़ा बड़ा बाबू उसने पूजा पाठ किया था, ना कोई उसने साधना किया था। केवल नाम जप से ही उन्होंने भगवान नारायण को नरसिंह रूप में देख लिया था, उनका दर्शन कर लिया था। बताया समझ में। अभी भी अगर आप लोगों को भरोसा नहीं है कि नाम जप में क्या शक्ति है तो आप मूर्ख हैं, महामूर्ख हैं, मरने के बाद आपको पछतावा होगा, ठीक है। आगे है, देख सकते हैं, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमीर सुमेरु नर उतर ही पारा। कलयुग केवल नाम पर ही आधारित है, भगवान के नाम पर ही आधारित है। भगवान के नाम के स्मरण से ही हम भवसागर से पार लग सकते हैं, ठीक है। बस कलयुग के लिए हम लोग भगवान के नाम पर ही आश्रित हो जाना चाहिए। इस कलयुग में हम लोगों को केवल भगवान के नाम पर ही आश्रित हो जाना चाहिए। सबरी भी केवल भगवान का नाम जप ही करती थी। सबरी ने अपने जीवन में ना कोई बाबू तप किया, ना कोई उसने यज्ञ किया, ना कोई महात्मा और संतों को उसने खाना खिलाया था, ना कोई बड़ा उसने भोज करवाया था, नहीं वो तीर्थ यात्रा, नहीं किसी तीर्थ पर गई थी, नहीं कोई उसने साधना किया था, नहीं उसने पहाड़ पर जाकर तपस्या की थी। बस उसने राम 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 जपा था, अपने अंदर संयम रखा था, धैर्य रखा था, उसको श्रद्धा थी भगवान के प्रति। और एक समय ऐसा आया कि भगवान उसके समक्ष आए, उसके हाथों से उसके झूठे बैर भी खाए और उनको दोस्तों दर्शन भी दिए। किसको, तो सबरी जी को। और जब भी रामायण का उल्लेख होता है तो सबरी का भी उल्लेख होता है। तो अपने इस भक्त को भी अपने में जोड़कर, सबरी को भी अपने में जोड़कर इसका भी कल्याण कर दिए। तो बाबू आप समझ सकते हैं कि भगवान कितने ज़्यादा दयालु हैं, कितना ज़्यादा उनके अंदर प्रेम है। बात आया समझ में।
तो इसलिए हमें भगवान का नाम जप करना चाहिए। भगवान का नाम जप, प्रेम और प्रतीक्षा, क्योंकि सबरी ने प्रतीक्षा की थी। सबरी को भगवान के प्रति प्रेम था और नाम जप निरंतर चल रहा था सबरी का। इन तीनों के कारण ही सबरी भगवान को प्राप्त की थी और इन तीनों के कारण ही, इन तीनों महाशक्तियों के कारण ही दोस्तों आप ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि नाम जप में कितना ज़्यादा शक्ति है, नाम जप कितना ज़्यादा दोस्तों शक्तिशाली है। तो वीडियो अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल को यदि आपने बिल्कुल भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और साथ ही साथ दोस्तों आप लोग इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में राधे राधे लिखना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, ठीक है। वीडियो पसंद आया है तो राधे राधे, नारायण, शिव, जो भी आप अपने भगवान को मानते हैं उनका नाम आप लोग इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।